अच्छा जी, आज की क्लास के अंदर हम प्रोडक्ट एनालिसिस की बात कर रहे थे। तो इसके अंदर हम ना कीपा से, जो आप लोगों को कीपा का कल वेबसाइट दिखाई है ना, अ, उसी तरह हम अब कीपा की एक्सटेंशन करना है, ठीक है। जिसके अंदर प्रोडक्ट के सेल्स रैंक वगैरह ये सारी चीजें देखेंगे। तो हम अमेजोन के पेज पे चले जाते हैं या कोई भी रैंडम प्रोडक्ट्स खोल लेते हैं। आप लोगों ने मेरे ख्याल से अभी तो नहीं की ना, रिवर्स सोर्सिंग तो नहीं की किसी ने? अच्छा चलो, कोई भी कोई भी एक रैंडम दो चार प्रोडक्ट्स खोलते हैं। एक वेरिएशन वाली प्रोडक्ट खोल लेते हैं, एक विदाउट वेरिएशन खोल लेते हैं। उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। उसके अंदर डिफरेंट चीजें आ जाती हैं कि प्रोडक्ट फाइनल किस तरह से होती है। आप किन किन फैक्टर्स को देख के प्रोडक्ट को फाइनल करते हो कि हम इसको बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, या हम इसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते। हाँ भाई। वही। रिजवान भाई, इसकी कोई जुगाड़ करें यार। नहीं आता है। हाँ बस ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। दो से तीन रैंडम प्रोडक्ट्स खोलूंगा जो मुझे लगेगा उसकी है, होलसेल की प्रोडक्ट है। इसके अंदर अब ये ना एक और एक्सटेंशन मैंने ऐड की हुई है बायबॉट प्रो के नाम से। ये भी वैसे तो ये जो टूल है ये पेड टूल है, फ्री नहीं है, लेकिन ये भी आपको ये रिजल्ट्स दिखा देता है। जो आपको डीएस अमेजोन को एक व्यू दिखा रहा होता है, जिसके अंदर सेलर्स फुलफिलमेंट कौन सी है, वेरिएशंस कितनी है। तो हम इसको खोल के देख लेते हैं। और ये मैंने माइनस स्ट्रिंग मेथड इसलिए अप्लाई की क्योंकि इसके अंदर ना मुझे पीएल की कम प्रोडक्ट्स मिलती हैं, होलसेल की ज्यादा मिलती हैं। वरना अगर मैं कोई कीवर्ड सर्च करूंगा ना तो मुझे ज्यादातर पीएल की ही शो हो रही होती हैं प्रोडक्ट्स। अभी मेरा जो टारगेट है वो होलसेल का है, तो मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स खोलता हूँ जिसके अंदर ज्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं। उसमें से फिर हम चीजों को लेके चलेंगे। एक ये खोल लेते हैं, एक ये खोल लेते हैं। अच्छा, अभी तक तो मैंने आप लोगों को यही बताया था सिर्फ लिस्टिंग के ऊपर ऊपर से कि टाइटल क्या होता है, बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, सेलर्स क्या होते हैं। अब हम जो है ना इस कीपा के ग्राफ को स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। ये एक प्रोडक्ट की पूरी आप कह सकते हैं कुंडली बता देता है कि यार इस प्रोडक्ट की क्या स्टैट्स हैं, लास्ट 3 मंथ्स के, कल के, परसों के, एक साल के, और जब से लिस्ट हुई है अमेजोन से तब से लेके आज दिन तक कितने क्या स्टैट्स थे इसके, किस प्राइस में लिस्ट हुई थी और अब क्या प्राइस चल रही है, कितने सेलर्स आए थे और अब कितने सेलर्स हैं। अभी इसके अंदर जो है ना ये अमेजोन बैठा हुआ है, लेकिन मैं भी आपको सबसे पहले इस सबको बंद करके इसको रीड करना सिखा देता हूँ। देन फिर हम एनालाइजिंग की तरफ जाएंगे कि क्या चीजें हम चेक करते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ के अंदर ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो आपको दो तीन बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इसके अंदर ये डाटा आपको शो हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। और राइट साइड के ऊपर ये सारे चेक्स हैं, सेल्स रैंक का चेक है। अगर आप इसको चेक करोगे, क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो ये ग्रीन कलर का इसकी इंडिकेशन है, ग्रीन कलर की जो लाइन है वो ग्राफ के अंदर शो हो जाएगी। अगर अब आप ये हॉरिजेंटल लाइन को देखते हो ना तो ये टाइम ड्यूरेशन है। और वर्टिकल जो लाइन जा रही है ऊपर की तरफ, ये उसका सेल्स रैंक बता रहा है कि 0 से लेके 25 तक ये फ्लक्चुएट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम सेल्स रैंक देखेंगे ना तो कितना है, 22 है। अब आपने पैरेलल दोनों चीजों को देखना है, एक इस चीज को 22 को और एक ये चीज को। तो ये देखें 20 से नीचे है ना ये लाइन, या ये यहाँ पे अगर देखें तो ये 20 से नीचे जा रही है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ से जो नीचे आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि इस टाइम के ऊपर ये जो सेल्स रैंक है वो नीचे आ रहा है। तो सेल्स रैंक की लाइन ये है, ग्रीन कलर का इसकी इंडिकेशन है। इसको हम इसलिए यूज करते हैं। अगर अब हम बाय बॉक्स में जाए ना तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि एक्स एक्सेस के ऊपर टाइम ड्यूरेशन है और वाई एक्सेस के ऊपर इसका सेल्स रैंक की वो है कि कितने से कितने के दरमियान फ्लक्चुएशन हो रही है। अब एक और चीज ये है कि अगर ये सेल्स रैंक, अब एक और चीज नीचे अगर आप देखें ना तो टाइम ड्यूरेशन है इस ग्राफ की। अगर आपने एक वीक का ग्राफ देखना है तो आप इसको वीक में कन्वर्ट कर दोगे, छोटा हो जाएगा। जनवरी 15 से लेके जनवरी 21 22 तक आपको ये स्टैट्स दिखाएगा प्रोडक्ट के कि क्या उसका सेल्स रैंक था 7 दिनों का। 5 बजे आया करें जी, 5 से पहले आया करें। अच्छा,
एक वीक का स्टैट्स आपने देखने हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। वैसे जो रिकमेंडेड यही होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर देख रहे हैं ना तो उसके 3 मंथ्स के, लास्ट 3 मंथ्स के स्टैट्स लाजमी देखें। आप 1 ईयर के भी देख सकते हैं। इसी तरह ये 130 दिन हुए हैं इस प्रोडक्ट को लिस्ट हुए हुए, तो ये ऑल अगर आप करते हैं तो ये 130 दिनों के आपको स्टैट्स दिखा रहा है कि इसका सेल्स रैंक क्या था। तो अगर हम ऑल पे करके देखें तो जब ये स्टार्ट हुई थी प्रोडक्ट, तो अब एक चीज पे आपने गौर करना है, एक चीज पे आपने गौर ये करना है कि जब मैं वीक पे कर रहा हूँ ना, इस चीज के ऊपर गौर करो, 0 से लेके 8 हो रहा है। जब मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, अभी 8 दिनों का जो सेल्स रैंक है ना, वो 0 से 8 तक ही फ्लक्चुएट हो रहा है, इससे ज्यादा फ्लक्चुएट हो ही नहीं रहा। लेकिन मंथ का जब हम देखेंगे तो अब ये 0 से लेके 15 तक फ्लक्चुएशन आ रही है। तो ये सेल्स रैंक अगर मंथ के अंदर कभी लाख को टच हुआ है ना, तो ये 0 से लेके 1 लाख तक आ जाएगा, और उसके दरमियान फिर आपको नजर आ जाएगा कि किस टाइम के ऊपर ये लाख के ऊपर टच किया था सेल रैंक। ठीक है। अगर हम 3 मंथ्स के ऊपर देखेंगे तो अभी 0 से 15 है, और अब ये मंथ वाइज आ रही है। अक्टूबर से लेके आपको जनवरी तक का रिजल्ट दिखा रहा है, और 0 से लेके 25 तक जो है वो इसका सेल्स रैंक गया है इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी के अंदर। अगर ये आप देखें, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे ये प्रोडक्ट जो है वो नंबर 4 के ऊपर रैंक कर रही है। अगर आप सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी को जाके देखोगे ना, तो चौथे नंबर पे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये बहुत कोई आउट क्लास सेल्स रैंक है इसका। इसकी बहुत सेल्स होंगी। अगर मैं आपको सेल्स दिखाऊं तो तकरीबन 10,000 प्लस बॉट इन पास्ट मंथ। या अमेजोन आपको इटसेल्फ अपने स्टैट्स दिखा रहा होता है कि ये कोई टूल शूल नहीं है, ये अमेजोन का बिल्ट इन वो है, फीचर है, वो आपको हर प्रोडक्ट के स्टैट्स दिखा रहा होता है इस जगह के ऊपर। एस्टिमेटेड के 10,000 प्लस लास्ट महीने में बिके हैं ये यूनिट्स या ये प्रोडक्ट्स। ये चीज आपको क्लियर होगी सेल्स रैंक की। ठीक है। अच्छा, अब हम बाय बॉक्स पे चले जाते हैं। हर चीज के अलग एक कलर होगा और से आपको पता चल रहा होगा। अब इस सेल्स रैंक की क्या था, लाइन इस तरफ था नंबर्स, और बाय बॉक्स की जो बाय बॉक्स ऑब्वियसली प्राइस है ना, तो अब देखो ये लेफ्ट साइड के ऊपर, ग्राफ के लेफ्ट साइड के ऊपर ये प्राइस आ गई है 0 से लेके $250 तक। तो ये देखें 250 से लाइन स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इस टाइम के ऊपर इस प्रोडक्ट की प्राइस 250 से थोड़ा सा नीचे है तो 244.99। इसी तरह जब ड्रॉप हुई है तो आपको पता चल रहा है कि नवंबर 1, अब आपने नीचे जो बॉक्स आ रहा है जहाँ पे मंडे October 30 और आगे टाइम भी लिखा हुआ है, तो ये आपको स्पेसिफिक दिन का भी बता रहा है, टाइम का भी बता रहा है कि इस टाइम के ऊपर किसको बाय बॉक्स मिला था, अमेजोन को मिला था। ये देखिए अब बाय बॉक्स के अंदर ना इन्फॉर्मेशन आ रही है, बाय बॉक्स, उसकी प्राइस और सेलर का क्या नाम था, या किसने विन किया बाय बॉक्स, किसको सेल आई है। तो इसका मतलब ये कि इस टाइम के ऊपर बाय बॉक्स अमेजोन के पास था और उसकी प्राइस थी 199.99। ठीक है। इसी तरह अगर ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पे 199 थी, तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा तो कम होगी, 189 होगी। 189 से फिर वापस ऊपर चला गया ग्राफ तो 199 होगी। 199 से ऊपर गया तो 229 होगी। 250 से जब क्रॉस करेगा ना, तो फिर ये लाइन ऊपर चली जाएगी, और ये भी चीज 300 तक चली जाएगी। ठीक है। तो इस तरह चीजें चल रही होती हैं। अभी सिर्फ आपने फर्स्ट ग्राफ को देखना है, सेकंड और थर्ड को नहीं देखना। फर्स्ट को लेके चलेंगे। अब ये अमेजोन को जब मैंने चेक किया ना, तो जब ग्राफ के अंदर ये ऑरेंज कलर की लाइन आ रही है, ये देखें ग्राफ ऑरेंज हुआ हुआ है, अगर इसको चेक को हटा देंगे ना तो व्हाइट है ग्राफ। अगर तो ये ऑरेंज आ रहा है, इसका मतलब कि इस प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन एज अ सेलर बैठा हुआ है और वो सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को। तो फिर आपने इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना होता स्टार्टिंग के अंदर। वो मैं बताऊंगा कि हम किस तरह देख सकते हैं कि अमेजोन को कितने परसेंट सेल्स मिल रही हैं, जब हम आगे जाके इस चीज को देखेंगे बाय बॉक्स स्टैट्स को, तब आपको पता चल जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपने ये कंसिडर करना है कि अमेजोन जिस प्रोडक्ट में होना है उसको हम मजीद देखते हैं, एक डिसीजन, दो तीन चीजें देखते हैं, उसके बाद फिर डिसीजन लेते हैं कि इस प्रोडक्ट में जाना है या नहीं जाना। क्योंकि अमेजोन को हम compete कर ही नहीं सकते, और आपके पास $10,000 का बजट है, अमेजोन जिसकी मार्केट प्लेस है वो अगर खुद एज अ सेलर बैठा हुआ है, तो आप उसकी प्राइस को compete नहीं कर सकते। और ज्यादातर यही होता है। अभी इस केस में ये है कि बाय बॉक्स है ही अमेजोन के पास। अब ये देखिए, मैं इस ग्राफ को, बाय बॉक्स की भी मैंने लाइन ऑन की है और अमेजोन की भी लाइन ऑन ऑन की है। अगर मैं बाय बॉक्स को बंद कर दूंगा ना, इसका इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अमेजोन एज अ सेलर बैठा हुआ है, और किस प्राइस में बैठा हुआ है। तो इस दिन आया था 24.99, अमेजोन ने भी प्राइस ड्रॉप की है, अब की है ड्रॉप की है। अब अगर हमने ये देखना हो कि इस टाइम के ऊपर अमेजोन को सेल मिली है, किसी और सेलर को सेल मिली है इस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, तो आप बाय बॉक्स को ऑन करो। अब आके यहाँ पे देखो तो किसको सेल मिली है, बाय बॉक्स के नीचे सेलर का भी नाम आ रहा है, प्राइस भी आ रही है कि 237.99 के ऊपर अमेजोन को ही सेल मिली है, या अमेजोन के पास ही बाय बॉक्स रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखो ना 90 डेज के अंदर, अब ये 3 मंथ्स के स्टार्ट है, 90 डेज बनते हैं, 90 डेज के अंदर पूरे 90 डेज के अंदर अमेजोन के अलावा किसी और सेलर के पास बाय बॉक्स नहीं गया। हालांकि इस लिस्टिंग के अंदर कितने सेलर्स बैठे हुए थे, नहीं नहीं, 173 तो इसकी प्राइस है यूज की, ये 56 सेलर्स बैठे हैं।
56 सेलर्स बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि यार अमेजोन इनको सेल्स भी जा रही है नहीं जा रही। अब इस स्टैट्स के हिसाब से किसी को भी बाय बॉक्स नहीं मिला। अब कस्टमर, लेट सपोज आप एज अ कस्टमर अगर कंसिडर करो कि ये जो 56 सेलर्स बैठे हुए हैं इनको किस सेंस के अंदर सेल्स आ रही हैं। कोई कस्टमर आया, लेट सपोज मैंने अब ये एयरपॉड्स लेने थे तो मैंने सर्च किए। अब यूजली क्या होता है, लोग आके नीचे नहीं देखते कि यार यही सेम प्रोडक्ट और कितने लोग चीप प्राइस के अंदर बेच रहे हैं। अब ये देखो 149 में भी मिल रही है, 189 में भी मिल रही है सेम प्रोडक्ट। कोई ये देखो, ये जो सेलर्स है ना, डिफरेंट प्राइसेस होंगी सबकी। 149 यूज्ड के अंदर है ये, ठीक है। यूज्ड के अंदर 149 सारे सेलर्स, ये न्यू में बैठा हुआ है 269 की लगा के, ये भी 269 की लगा के, ये 173 की यूज में बेच रहा है, लेकिन सेल अमेजोन को ही आ रही है, इनको नहीं आ रही। तो अगर कोई कस्टमर स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट खोलता है और सीधा आके ऐड टू कार्ट करता है, तब तो सेल आएगी जिसके पास अभी बाय बॉक्स है अमेजोन के ऊपर है। और मोस्टली लोग यही करते हैं। कुछ कुछ होते हैं वो क्या कहते हैं कि यार टू 189 की मैं क्यों लूं, मैं जाके देखता हूँ कि और सेलर इसको कितने की बेच रहे हैं। तो उनको जैसे लेट सपोज मैं होऊंगा या आप लोग होगे, आप लोगों को इतना नॉलेज होगा चीजों का, तो आप लोग ये प्राइस नहीं कंसिडर करोगे। आप देखोगे कि यार अगर ये चीज मुझे मिल रही है 189 की, मैं देखता हूँ बाकी सेलर्स कितने की बेच रहे हैं। अगर मुझे 189 से कम का कोई मिलेगा तो मैं फिर उसके रिव्यूज वगैरह देखूंगा और उसके बाद मैं ऑर्डर कर लूंगा, मैं 189 की ऑर्डर नहीं करूंगा। लेकिन मोस्टली यूएस के अंदर लोग ये चीज नहीं देखते। वो आके सिंपल प्रोडक्ट देखते हैं और प्राइस देखते हैं और सिंपल ऐड टू कार्ट करते हैं, बाय नाउ करते हैं और प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। तो सेल किसको जाती है, अमेजोन को जाती है। यहाँ पे जो 56 सेलर्स बैठे हुए हैं, इनको इक्का दुक्का कभी कभार कोई सेलर जो सियाना आ गया, और सॉरी कस्टमर आ गया जिन्होंने इनको खोल के देख लिया और जिसकी चीप प्राइस होगी, तो उसको जो है वो सेल चली जाती है। अब आपने एक चीज और भी नोटिस की है कि अमेजोन 189 की बेच रहा है और यूज्ड के अंदर सारों की प्राइसेस जो है ना वो अप है, 200 प्लस है। ये देखो, अगर न्यू कंडीशन की यूज को आपने कंसिडर ही नहीं करना ना, क्योंकि अमेजोन न्यू में बैठा हुआ है, तो हम न्यू को कंसिडर करते हैं। अब ये न्यू में बैठा हुआ है 299 में, इसको मिल ही नहीं सकती सेल्स। अमेजोन 189 पे जब सेम प्रोडक्ट दे रहा है तो ये 299 में किस कौन लेगा इससे प्रोडक्ट। इसी तरह 269 में बेच रहा है, 267 यूज प्रोडक्ट 234 में बेच रहा है। तो लोगों को इतना बड़ा सेलर है, 1 लाख प्लस रिव्यूज हैं इसके, लेकिन लोगों को नहीं पता कि यार किस तरह। अब यूज में भी सेल आ जाती है, यूज में कभी कभार होता है, लेकिन जो सेम प्रोडक्ट न्यू कंडीशन में आपको 189 की मिल रही है वो यूज में आपको महंगी मिल रही है। तो फिर आप क्यों उसकी तरफ जाओगे। देखो बाय न्यू आ रहा है, इसका मतलब ये न्यू कंडीशन में अमेजोन बेच रहा है। तो अमेजोन को कोई compete कर ही नहीं सकता, जितना बड़ा सेलर हो, 1 लाख रिव्यूज वाला सेलर भी है वो भी compete नहीं कर रहा अमेजोन को। जो अमेजोन की सोर्सिंग प्राइस होगी ना, लेट सपोज अगर 189 की ये बेच रहा है, मे बी इसको $100 की पड़ी हो, किसी सेलर को $100 की नहीं पड़ी होगी प्रोडक्ट, सबको उससे ऊपर पड़ी होगी। इसलिए वो प्राइस नीचे कर भी नहीं सकते, क्योंकि एट द एंड उनको लॉस होगा और वो लॉस कर नहीं सकते, इसलिए वो बस बैठे हुए हैं कि अगर सेल आ गई तो आ गई। तो आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं जाना जिसके अंदर अमेजोन डोमिनेंट होके बैठा हो। डोमिनेंट का मतलब ये है कि किसी और सेलर को सेल नहीं जा रही, अमेजोन को ही सिर्फ सेल जा रही है। और बाय बॉक्स से आपको पता चल रहा है। अभी अगर हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं ना, जैसे ये है, अब ये देखो इसके ऊपर बाय बॉक्स नाम चेंज हो रहा है, एफबीए और आगे नाम चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है इस लिस्टिंग के अंदर। हमने लिस्टिंग ही ऐसी चूज करनी होती है जिसमें, अब ये देखो अगर ये भी जहाँ पे आपको पिंक लाइन, अभी सिर्फ पिंक बॉक्स को देखना है आपने कि 9.99 की प्रोडक्ट बिक रही है, शॉप का नाम जो भी है एमएस शॉप, 100% पॉजिटिव रिव्यूज एंड टोटल 20 लोगों ने इस सेलर को रिव्यूज दिए हैं, इसका मतलब नया सेलर है। और एफबीए भी कर रहा है, आपको सेलर स्नाइपिंग के लिए भी एक सेलर मिल गया जिसका आप स्टोर फ्रंट स्नाइप कर सकते हो। तो ये जो अब क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, ये देखो इसके अंदर जो है ना, ये बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, अभी इसको मिला हुआ है। आप देखो तो बाय बॉक्स का चेंज होता जा रहा है, ये नहीं है कि किसी भी एक सेलर को मिलता रहा और कांस्टेंट मिलता जा रहा है, नहीं, ये चेंज हो रहा है बाय बॉक्स। ये देखो सबको मिल रहा है, जो भी सेलर्स आ रहे हैं, नए से नए को भी मिल रहा है और पुराने को भी मिल रहा है। अब ये देखो, ये जो सेलर है ये 498 रिव्यूज के साथ बैठा हुआ है, 99% पॉजिटिव रिव्यूज है। यहाँ पे जो सेलर आया था उसके 20 रिव्यूज हैं, उसको भी सेल्स मिल रही है। तो हम ऐसी लिस्टिंग को कंसिडर नहीं करते जिसके अंदर अमेजोन डोमिनेंट होकर बैठा हो। आपको ग्राफ रीड करना आ गया, आपने देख लिया कि यार 90 डेज के स्टैट्स के अंदर सिर्फ अमेजोन को ही सेल जा रही है, अमेजोन को बाय बॉक्स मिला हुआ है और किसी को बाय बॉक्स नहीं मिला। बाय बॉक्स का मतलब ये होता है कि 90 डेज के पीरियड के अंदर यहाँ पे शिप फ्रॉम भी amazon.com लिखा होगा और सोल्ड बाय भी amazon.com, मींस कि अमेजोन ही बैठा हुआ है।
ये चीज होगी। अब हमने वैसे इस प्रोडक्ट को नहीं कंसिडर करना, लेकिन अभी सिर्फ इस ग्राफ को समझाने के लिए मैं आप लोगों को आगे इसी प्रोडक्ट से कंटिन्यू करवा रहा हूँ। अब हम न्यू प्राइस को कंसिडर करें तो न्यू प्राइस और बाय बॉक्स प्राइस सेम ही होती है कि न्यू कंडीशन में क्या, न्यू कंडीशन की क्या प्राइस है। तो ये देखो ब्लू और पिंक लाइन सेम ही है। ब्लू जो लाइन होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि जब एज अ न्यू सेलर कोई आ रहा है तो उसकी क्या प्राइस है। अब लेट सपोज ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी प्राइस ऊपर भी गई है। अच्छा, अगर इसको जूम करना हो ना ग्राफ को, तो आपने क्या करना है, एक दफा क्लिक करना है, उसके बाद ड्रैग करना है, तो ये जूम हो जाएगा। ठीक है। अगर और करना हो तो आप और भी जूम कर सकते हो कि इस स्पेसिफिक जगह के ऊपर। अब ये देखो यहाँ पे लाइन टूट गई है, पिंक लाइन टूटी है और ब्लू लाइन नजर आ रही है आपको। तो पिंक लाइन आपको ये इंडिकेट कर रही होती है कि बाय बॉक्स, अगर तो पिंक लाइन नहीं है इसका मतलब यहाँ पे बाय बॉक्स किसी के पास नहीं है। अभी इस टाइम पीरियड के ऊपर सिर्फ मेरे ख्याल से थोड़ी से टाइम के लिए, 5-1 मिनट के लिए किसी के पास बाय बॉक्स नहीं था, बाय बॉक्स सप्रेस्ड हुआ था। फिर क्या हुआ, मे बी शायद ये वाला सेलर या अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ये देखो अमेजोन 189 में प्रोडक्ट बेच रहा था और उसके बाद उसने प्राइस अपनी हाई की है, तो थोड़ी देर उसको बाय बॉक्स नहीं मिला। ऑब्वियसली जब वो 189 से इतना बड़ा जंप कर रहे हैं ना अमेजोन भी, तो उसको थोड़ी देर बाद बाय बॉक्स मिलता है या चीज अपडेट होती है। तो उसके बाद उसको 234 में भी सेल आई है, तो फिर उसने 234 ही रखी है प्राइस जब तक उसको सेल आती गई है। फिर जब सेल कम होगी होगी उसने प्राइस ड्रॉप कर दी होगी। तो इसी तरह ही चलता रहता है, प्राइस अप प्राइस डाउन, क्योंकि इसका कोई कंपेटिटर है ही नहीं। इसकी मर्जी है ये 189 में बेचे, ये 237 में बेचे, 237 में भी इसकी प्रोडक्ट बिक रही है, 199 में भी बिक रही है, क्योंकि कंपटीशन ही कोई नहीं है इसके लिए। अच्छा, अगर अब आप न्यू का भी आपको समझ आ गया, उसके बाद थर्ड पार्टी एफबीएम के भाईजन न्यू कंडीशन के अंदर अब ये देखो ना, तो न्यू के बाद कॉमा होता है, तो न्यू इसका मतलब यही होता है कि न्यू कंडीशन के अंदर जो एफबीएम सेलर्स हैं, थर्ड पार्टी ब्रांड ओनर्स ना हो, थर्ड पार्टी सेलर्स हो, उनकी क्या प्राइसेस होगी। तो ये ब्लू कलर की लाइंस के अंदर आपको नजर आ रहा है डॉट्स के अंदर कि क्या प्राइस में आए हैं। 267। अगर आपने स्पेसिफिक देखना हो कि यार ये कौन सा सेलर है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब थोड़ी सी मजीद डिटेल्स आ जाएगी इस ऑफर के बारे में कि ये कब ऑफर फाउंड हुई थी। 9 नवंबर को ये सेलर आया था, अब सॉरी 8 नवंबर को ये सेलर आया था इस टाइम के ऊपर। इसका फर्स्ट सीन ये है, इसको ना वो कंसिडर करो। लास्ट सीन ये है कि अभी कब तक ये अप टू डेट था इस प्रोडक्ट के अंदर, 21 जनवरी, मतलब अभी ये मेरे ख्याल से एज अ सेलर बैठा हुआ है, इसके पास स्टॉक है अभी ये 25 का स्टॉक है। स्टॉक वॉज, अभी कितना स्टॉक है, एक सेकंड, ये आ रहा है 18 का स्टॉक पड़ा हुआ है। 25 का स्टॉक लेकर आया था और अब 18 का स्टॉक इसके पास पड़ा हुआ है। प्राइस टाइप जो इसकी प्राइस है वो उसकी टाइप क्या है, मतलब कि एक तो टाइप ये होगी कि कंडीशन और एफबीए कर रहा है या एफबीएम कर रहा है। तो न्यू कंडीशन के अंदर ये एफबीएम सेलर है, अगर इसको ऑर्डर आएगा ये घर से कस्टमर तक डिलीवर करेगा प्रोडक्ट। इसकी प्राइस क्या है, 267। अब ये दो ग्राफ और आ रहे हैं वाई एक्सिस के अंदर। ये जो ये वाली लाइन है सीधी लाइन, इसके ऊपर प्राइस है और इसके ऊपर टाइम ड्यूरेशन है। तो अगर आप देखो तो ये जब स्टार्टिंग में आया था 269 में, इसने प्राइस नीचे भी की अब भी की। ये जो आगे वाला ग्राफ है ये स्टॉक बता रहा है कि ये इतने का स्टॉक लेकर आया था, उसके बाद इसने स्टॉक बढ़ाया, अभी कम भी होता रहा है, क्योंकि जब प्रोडक्ट इसकी बिक्री होगी तो स्टॉक कम हो रहा होगा। इसके बाद सोल्ड इन लास्ट 30 डेज के इसने कितने यूनिट्स बेचे हैं, सॉरी ये है एस्टिमेटेड फ्रॉम स्टॉक हिस्ट्री। इसका स्टॉक कितना कम हुआ है लास्ट 30 डेज के अंदर, उसके हिसाब से बता रहा होता है कि कितनी इस स्पेसिफिक सेलर ने सेल की है। तो ये 18 दिखा रहा है। ठीक है, इस स्पेसिफिक सेलर की जिसका नाम ये है, अब ये सेलर की डिटेल आ गई, इसका नाम ये है, इसकी रेटिंग ये है, इसके रिव्यूज ये हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन कोई नहीं डली हुई। तो ये स्पेसिफिक आप ये भी देख सकते हो कि किस सेलर को कितनी सेल आ रही है। अगर हम आगे क्लिक करेंगे तो अभी भी ये देखो यही एफबीएम सेलर है और वही चीज दिखा रहा है जो उसकी पहले दिखा रहा था। अगर कोई और आया होगा तो किसी और सेलर की डिटेल्स भी आएंगी, लेकिन इसके अंदर मेरे ख्याल से यही बैठा हुआ है जिसको सेल्स वगैरह आ रही होंगी। बाय बॉक्स यूज्ड, अगर आपने बाय बॉक्स यूज में देखना हो कि यूज्ड में क्या बाय बॉक्स चल रहा है, कितने में प्रोडक्ट बिक रही है, तो ये 200 में भी बिक रही है। वन अभी जो करंट चल रहा है 173 चल रहा है, और पहले जो है वो इससे ऊपर भी थी, 191 भी थी। तो 3 मंथ्स के स्टैट्स हमने देखने होते हैं और उसके बाद आगे जाके मैं दिखाता हूँ हम एवरेज को कंसिडर करते हैं। ठीक है, बाकी आप यूज वगैरह ना देखो, लेकिन ये देख सकते हो यूज की क्या प्राइस है, 188, और अब चल रही है 149। इसी तरह डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, यूज लाइक न्यू, यूज वेरी गुड, यूज एक्सेप्टेबल, वेयर हाउस डील्स। तो ये आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ न्यू कंडीशंस के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो आप इनको ना देखो, सिर्फ जो आपने चेक्स लगाने होते हैं। अब मैं सबको कंबाइन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको भी ऑन करते हैं, इसको भी ऑन करते हैं, इसको भी ऑन करते हैं, इसको भी ऑन करते हैं। इसको रहने दो क्योंकि हमें बाय बॉक्स पता चल रहा है, तो हमें जरूरत नहीं है। बेशक इसको भी रहने दो या इसको ऑन कर लो, मर्जी है। सबसे पहले जो चीज आ गई, मुझे पता चल गया, मैंने इस ग्राफ को देख के पता चल गया कि यार अमेजोन
डोमिनेंट होके बैठा हुआ है, मैं इस प्रोडक्ट को मजीद देखूंगा ही नहीं, क्रॉस कर दूंगा, बस सिंपल। क्योंकि होलसेल के अंदर हम ऐसी प्रोडक्ट के अंदर जाते ही नहीं है जिसके अंदर कोई भी सेलर डोमिनेंट होके बैठा हो। अब मैंने अमेजोन का नाम नहीं लिया, मैंने कोई भी सेलर बोला है, इसका मतलब अमेजोन हो या कोई और सेलर हो। अब ये नहीं हो सकता कि सिर्फ अमेजोन डोमिनेंट होके बैठा हो, मे बी शायद कल को कोई और सेलर भी डोमिनेंट होके बैठ सकता है, उसको मे बी शायद 90 डेज के अंदर सिर्फ एक सेलर को ही सेल्स जा रही है। उसका रीजन ये होता है कि उसके पास एक तो स्टॉक लेवल बहुत ज्यादा होता है। अमेजोन बाय बॉक्स ज्यादा या जैसे अभी ये 90 डेज के अंदर देखो ना, किसी और सेलर को नहीं मिला बाय बॉक्स, वो इसीलिए नहीं मिला कि एक तो अमेजोन की प्राइस कोई कम्पीट नहीं कर रहा। उसके बाद अमेजोन का जो स्टॉक है मे बी शायद ये 1000 यूनिट्स लेकर आया हो, तो और कोई भी थर्ड पार्टी सेलर जो है वो इकट्ठा 1000 यूनिट नहीं उठा सकता। तो इस इन बेसिस के ऊपर जो है ना ये बाय बॉक्स चल रहा होता है। आगे हम बाय बॉक्स की स्ट्रेटेजीज भी देखेंगे कि किस तरह से बाय बॉक्स रोटेट हो रहा होता है, लेकिन वो आपको टाइम टू टाइम चीजें पता चलती रहेंगी। तो ये सिंपल चीजें देखनी होती हैं। अभी हम इसको क्रॉस करते हैं क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को मजीद नहीं देख रहा, इसके अंदर अमेजोन डोमिनेंट होके बैठा हुआ है। हम इस प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो इसके अंदर अमेजोन है ही नहीं, तो इसलिए इधर यहाँ पे नजर भी नहीं आ रहा, अमेजोन का चेक आ ही नहीं रहा इस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। इसकी बाय बॉक्स की प्राइस आपको पता चल गई कि 9.99 है और 6.98 पे भी बिकी है। और FBA सेलर्स ये हैं, देखो FBA जो ऑरेंज कलर का पिंक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ आ रहा है, FBA लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब FBA सेलर है और उसकी ये प्राइस है। तो हम अब 9 को भी कंसिडर कर सकते हैं और हम 6 को भी कंसिडर कर सकते हैं, या इन दोनों की एक एवरेज प्राइस को भी कंसिडर कर सकते हैं। वो अभी बताता हूँ किस तरह से। नीचे वाला ग्राफ ना देखो अभी, सिर्फ इसको देखना है, इसके अंदर और कोई मजीद चीज ही नहीं है। इसको भी बेशक ऑन कर लो तो वो यही सेलर की डिटेल ही बता रहा होता है कि न्यू कंडीशन के अंदर कौन आके बैठा है और उसको कब सेल आई है। तो आपको बाय बॉक्स में भी वही चीज पता चल रही है जो न्यू में पता चल रही है। तो बेशक आप इसको बंद कर दो, सॉरी इसको बंद कर दो और सिर्फ बाय बॉक्स देख लो। सेल्स रैंक अब एक चीज गायब है इसके अंदर, अब वो आपने मिस नहीं करनी। यहाँ पे अगर आप देखो तो सेल्स रैंक आ रहा है किसके अंदर, लाइटनिंग केबल्स के अंदर, ठीक है। लाइटनिंग केबल्स के ऊपर ये जो प्रोडक्ट रैंक कर रही है, ये किस नंबर पे कर रही है, 13 नंबर पे रैंक कर रही है। लेकिन इसकी कोई मेन कैटेगरी के ऊपर रैंकिंग नहीं हुई हुई, स्पेसिफिकली इस कीवर्ड के ऊपर रैंकिंग हुई हुई है कि अगर कोई अमेजोन के ऊपर आके टाइप करेगा लाइटनिंग केबल तो उसको ये प्रोडक्ट इस नंबर पे शो होगी, किस नंबर पे, 13 नंबर पे। तो इसके अंदर बॉर्ड इन पास्ट मंथ इधर लिखा हुआ है 10,000 प्लस बिकी हैं ये। अब ये मेन कैटेगरी के अंदर हालांकि रैंक नहीं हुई भी, इसलिए इसका इस ग्राफ के अंदर सेल्स रैंक नहीं होगा। सेल्स रैंक जो है कीपा ये फेच ही मेन कैटेगरी से कर रहा होता है। मेन कैटेगरी में अगर कोई प्रोडक्ट रैंक हुई भी होगी तब आपको इधर शो होगा, अदरवाइज उसका सेल्स रैंक नहीं शो होगा। उसका सेल्स रैंक जो शो होगा वो इधर नहीं होगा, उसके नीचे वाला जो ग्राफ है वो सब कैटेगरीज का सेल्स रैंक आपको दिखा रहा होता है। जो ऊपर वाला ग्राफ है उसके अंदर आपको मेन कैटेगरी का सेल्स रैंक पता चल रहा होता है। अगर तो लेट सपोज किसी प्रोडक्ट का कोई प्रोडक्ट जो है वो मेन कैटेगरी पे रैंक नहीं कर रही, जैसे हमने पिछली वाली देखी थी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रैंक कर रही थी मेरे ख्याल से नंबर 5 के ऊपर। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिखता है ना तो उसको 5th नंबर में वो प्रोडक्ट मिलती। लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कोई मेन कैटेगरी नहीं है इसकी। अब लाइटनिंग केबल जो सर्च करेगा उसको ये प्रोडक्ट शो होगी, वो ये प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। तो अब हम इसको मजीद ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट बिक कितनी रही है, या वो उसकी तरफ आगे। अभी इस प्रोडक्ट को हम नहीं देखते, हम आगे प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं क्योंकि अभी मैंने सारी चीजें दिखानी है। ये एक नई स्टोरी है कि अगर सेल्स रैंक ना हो तो उसकी सेल्स किस तरह देखनी है। उसको हम क्या करते हैं, रिव्यूज देख लेते हैं कि ये बिक रही है। अगर तो प्रोडक्ट बिक रही होगी ना तो उसके ऑब्वियसली रिव्यूज होंगे, रिसेंट को लास्ट 30 डेज का कोई रिव्यू डाला होगा, किसी ने प्रोडक्ट परचेज की होगी तो ऑब्वियसली रिव्यू तो दिया होगा। तो अगर हम यहाँ अब ये तो आपको बता रहा है अमेजोन के यार 10,000 प्लस ये बिक रही है आइटम, और इसके ऑब्वियसली रिव्यूज भी हैं, रेटिंग भी है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि लास्ट या मोस्ट रीसेंट रिव्यू कब का डाला हुआ है। अगर तो इसी महीने का डाला हुआ है इसका मतलब कि ये स्टैट्स वगैरह ठीक दिखा रहा है। हम 10,000 को नहीं कंसिडर करते, हम इसका 1% कंसिडर कर लेते हैं या 10% कंसिडर कर लेते हैं, हम 1000 कंसिडर कर लेते हैं कि यार 10,000 नहीं बिक रहे, 1000 तो बिक रही होंगी। अब वो भी कंसिडर करने के लिए हम सबसे पहले नीचे आएंगे, ये प्रोडक्ट का पेज होता है, ठीक है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है जिसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, सारी चीजें प्रोडक्ट के बारे में कि क्या ब्रांड है, उस प्रोडक्ट का क्या टाइप है, कनेक्टर है, उसके साथ लाइटनिंग है, USB टाइप ए की केबल है, USB है, चार्जिंग अडेप्टर है, स्मार्टफोन किस किस कंपेटेबल डिवाइसेस कौन कौन सी हैं वो बताया हुआ है। तो हर डिवाइस के अलग फीचर्स होते हैं। इधर भी सेल्स रैंक लिखा होता है, तो जो बेस्ट सेलर रैंक है ना वो लाइटनिंग केबल्स के अंदर है। अब हम मैं एक दफा अब
अगर हाँ, अभी आपको सेल्स कैलकुलेट करना नहीं दिखाया ना, इसलिए मैं आपको सब कैटेगरीज का नहीं दिखा रहा। अभी हम मेन कैटेगरी को देखेंगे कि मेन कैटेगरी की प्रोडक्ट किस तरह देखते हैं और उसकी सेल्स वगैरह किस तरह निकालते हैं, फिर हम सब कैटेगरी पे आएंगे ताकि चीजें इजी रहें आप लोगों के लिए। फिर भी मैं ये सिर्फ देखने के लिए देख रहा हूँ कि ये लास्ट कब बिकी थी, इसकी डेट क्या है। जनवरी में बिकी है, देखो जनवरी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब एक दिन में कितने ज्यादा रिव्यूज हैं, 15, 10, 15 रिव्यूज हैं। तो अब ये जो प्रोडक्ट है ना, अब लोग क्या करते हैं, वो अगर मेन कैटेगरी में से रैंक नहीं कर रही होती ना प्रोडक्ट, वो उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं कि यार इस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक ही नहीं है। हालांकि आपने रिव्यू से देख लिया कि यार ये 19 जनवरी के सिर्फ 15 रिव्यूज है। अब अगर 1,000 लोग प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो 1% या 2% लोग होते हैं, 3% होंगे या 5% होंगे जो रिव्यूज देते हैं, बाकी लोग रिव्यूज नहीं देते। ये 10% लोग होंगे। तो मीन्स के ये एक दिन के अंदर तकरीबन 100, 200, 300, 400 यूनिट्स बिके हैं, तब जाके इसको एक दिन के अंदर 19 रिव्यूज आए होंगे। तो ये प्रोडक्ट बिक रही है, लेकिन हम इसको मजीद जो ब्रीफ में देखेंगे कि कितने पीस बिक रहे हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम मेन कैटेगरी की कोई प्रोडक्ट खोलते हैं, उसको देखते हैं ताकि चीजें। अब ये देखो, ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड के अंदर है ये प्रोडक्ट, ठीक है, इसके अंदर अमेजोन भी नहीं है। फिर हम बाद में इसको भी, हमें बंद नहीं करता ताकि एंड में हम इसको भी डिस्कस कर लें। अब इस प्रोडक्ट पे आ जाओ। अब मैं दोबारा से ये सेल रैंक वगैरह नहीं दिखाऊंगा। ये जो ब्राउन कलर की लाइन है, ये लिस्ट प्राइस है, इसको बंद कर दो। कि प्रोडक्ट लिस्ट हुई थी तब क्या प्राइस थी, ये प्राइस ऊपर जा रही है। 84.95 के ऊपर लिस्ट हुई थी प्रोडक्ट, लेकिन अभी जो बाय बॉक्स चल रहा है वो इतने की बिक रही है। तो अब आपने लिस्ट प्राइस को कंसिडर नहीं करना कि यार 84 की भी बिक रही है प्रोडक्ट, आपने हमेशा बाय बॉक्स प्राइस को कंसिडर करना है कि कितने की बिक रही है। अभी जो इस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस चल रही है वो 74, 79 चल रही है। ये वाली नहीं चल रही, जो ऊपर ब्राउन वाली लाइन है और ब्राउन कलर का बॉक्स में आ रहा है ना 84.95, उस प्राइस को आपने कंसिडर नहीं करना। क्या चीज? नहीं, जब प्रोडक्ट की लिस्ट हुई थी ना, तब उन्होंने क्या इसकी लिस्ट प्राइस सेट की थी। हाँ, ये लिस्ट प्राइस जो पहली दफा जो लिस्ट कर रहा होता है ना बंदा, उसकी क्या लिस्ट प्राइस थी, लेकिन अब बाय बॉक्स बिक कितने में रही है। हाँ, तो ये ऊपर नीचे, इसको हम बंद कर देते हैं। आपने इसी प्राइस को कंसिडर करना है। देख सकते हो कि क्या गैप है, मार्केट का गैप क्या है। ऑब्वियसली इसके अंदर सेलर ज्यादा हैं, 4 लोग हैं, तो अब अगर एक लोग होगा, एक बंदा होगा, तो वो प्राइस हाई करके बेचेगा। क्यों? क्योंकि वो एक सोल सेलर बैठा हुआ है। जब बंदे ज्यादा आ जाते हैं ना, तब ये प्राइस वॉर स्टार्ट होती है कि जो लिस्ट प्राइस होती है उससे नीचे आ जाती है उस प्रोडक्ट की प्राइस। क्यों? क्योंकि हर बंदे को सेल्स चाहिए होती है। अच्छा, इसके अंदर जो दूसरा ग्राफ है ना, पहले ग्राफ को आप कंसिडर ना करो, दूसरे ग्राफ को कंसिडर करो। इसके अंदर एक तो आपको ये सबसे पहली जो कैटेगरी आ रही है वो हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये मेन कैटेगरी भी आ रही है। उसके बाद इसके कीवर्ड्स भी आ रहे हैं, और ये मल्टीविटामिन्स ही है मेरे ख्याल से कोई, ये इसकी सब कैटेगरी है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड ये उसकी सब कैटेगरी है, और ये इसका मेन कीवर्ड है मल्टीविटामिन्स, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन की है। तो अब आप इसका, इसमें भी देख सकते हो मल्टीविटामिन के अंदर। अब ये सिर्फ सेकंड ग्राफ आपने देखना है, तो मल्टीविटामिन के अंदर इसका क्या वो है सेल्स रैंक। अब आपको नजर आ रहा है कि मल्टीविटामिन अगर कोई सर्च करता है तो 84 नंबर पे भी रैंक कर रही है। अब जो करंट रैंक कर रही है वो 8 नंबर पे प्रोडक्ट रैंक कर रही है, ठीक है। इसी तरह अगर हेल्थ एंड हाउस होल्ड का देखना हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ये जो सेकंड ग्राफ है, अब ये मैं ऊपर वाली ग्राफ को बंद किया हुआ सेल्स रैंक, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। देखो दोनों की सेम है। अब ऊपर वाला ग्रीन बॉक्स देखो और नीचे वाला ग्रीन बॉक्स देखो, सेल्स रैंक ऊपर वाला 93 है और नीचे वाला भी 93 है। तो अब इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर आपका सेल्स रैंक मेन कैटेगरी में है, तब आपको इधर भी शो हो रहा है और इधर भी शो हो रहा है। तो आप यहाँ से भी सेल्स रैंक को देख सकते हो और ऊपर सेल्स रैंक को चेक करके यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ से देख लो तो वो ज्यादा बेस्ट है। अभी जो इसका सेल्स रैंक चल रहा है वो 105 ही चल रहा है। वैसे मैं जो देखता हूँ वो ये चीज देख लेता हूँ, नीचे जो शो हो रही होती है कि करंट का क्या सेल्स रैंक चल रहा है, 90 डेज की एवरेज क्या चल रही है, और 1401 सॉरी 365 डेज की क्या एवरेज चल रही है। तो इसके अंदर इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। ये नहीं है कि 72 है उसके बाद 10,000 हो गया, उसके बाद 50,000 हो गया। तो ये एक नॉर्मल है, क्योंकि 1400 अगर भी सेल्स रैंक हो ना जो हाईएस्ट है, उसमें भी बहुत अच्छी सेल्स आती है, बहुत अच्छा कंसिडर होता है ये। इवन के 10,000, 20,000, 80,000 तक भी हम एक प्रोडक्ट को अच्छा कंसिडर करते हैं, उसमें भी 300-400 सेल्स आ रही होती हैं। तो अगर तो 1400 है तो इसमें 10-15 हजार सेल्स आ रही होंगी। ये देखो 30,000 प्लस बॉट इन लास्ट मंथ, 30,000 प्लस यूनिट्स ये बिक रहे हैं लास्ट मंथ में। अब मजे की बात ये है कि इसके अंदर अब चेक कर लेते हैं कि ब्रांड बैठा हुआ या नहीं बैठा हुआ। वो चेक्स आपने लाजमी देखने हैं, जो सारे चेक्स है ना, कि अमेजोन ना हो, ब्रांड ना हो। अब ये देखें, नया सेलर है और कितने गंदे रिव्यूज के साथ, 0% पॉजिटिव रिव्यूज के साथ बैठा हुआ है। और एफबीएम कर रहा है। ये एफबीएम कर रहा है इसलिए इसकी इतनी गंदी रेटिंग है। ये एफबीए सेलर है। अभी आपके पास एक सेलर स्नाइपिंग के लिए भी स्टोर निकल आया। इस तरह से आपने सेलर स्नाइपिंग के स्टोर फ्रंट्स खोलने थे, जो मैंने आप लोगों को कल बता रहा था। इनके स्टोर फ्रंट खोलते और ये लिंक अपने पास शीट में डाल देते
ताकि जब भी फ्री होते तब आपके पास सेलर्स की लिस्ट होती, बस आप सेलर खोलते और उसकी स्टोर फ्रंट खोल के और उनकी प्रोडक्ट्स देखना स्टार्ट कर देते। तो ये जो प्रोडक्ट है ये 30,000 प्लस बिक रही है पर मंथ। ये मैंने वैसे ही अभी एस्टिमेटेड बताया, अभी हम इसको मजीद चेक भी करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वेरिएशंस भी हैं। ये देखो इसके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, फ्रूट, पीच, मैंगो, रेस्पबेरी, स्ट्रॉबेरी। उसके बाद साइजेस भी डिफरेंट हैं, 1 पैक, उसके बाद पैक ऑफ 1। लेकिन उसकी मेरा ख्याल से ये चीज डिफरेंट, ये जो अभी आपको मिल रही है 30 ओंस मिल रही है, ये प्रोडक्ट के नीचे देखना है बिल्कुल एंड के अंदर, 30 FL ओंस या 887 मिलीलीटर, ठीक है। ये जो है ये 450 मिलीलीटर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं, एक तो फ्लेवर की वेरिएशंस हैं, उसके अंदर सब वेरिएशंस हैं साइजेस की। तो इसके अंदर कितनी वेरिएशन है टोटल? 4 और 3 7 वेरिएशंस हैं, ठीक है। एक और बस मैं प्रोडक्ट खोलूंगा और उसमें इन दो प्रोडक्ट्स में हमारा पूरा लेक्चर क्लियर हो जाएगा। एक ये हमने खोली है वेरिएशन वाली प्रोडक्ट जिसके अंदर अमेजोन भी नहीं है और आई गेस ब्रांड भी नहीं बैठा हुआ, इसी तरह की बैठा हुआ है, चेक कर लेते हैं। हाँ ये बैठा हुआ है ब्रांड। अच्छा एक और चीज है कि बेशक ब्रांड बैठा हो, अब भी आप लोगों ने इस चीज में नहीं आना। ये बाय बॉक्स स्टैट्स में देख रहा हूँ कि ब्रांड को कितने परसेंट सेल जा रही है, क्योंकि बाकी भी तो सेलर्स बैठे हुए हैं ना। अगर पीएल की प्रोडक्ट होती ना तो ब्रांड अलाउ नहीं करता कि अब ये देखो, अभी सिर्फ आपने ये देखना है जो मैं चीज बता रहा हूँ, बाय बॉक्स स्टैट्स मतलब कि बाय बॉक्स के स्टैट्स या उसकी डिटेल्स के किसको सेल्स मिली है, किसको बाय बॉक्स मिला है। यहाँ से आप इसकी डेट सेलेक्ट कर सकते हो। हम 90 डेज के अंदर, 90 डेज मैंने सेलेक्ट कर दिया और जब जो पहला सेलर आ रहा है वो कौन आ रहा है? ब्रांड आ रहा है। उसको कितने परसेंट मिला हुआ है? बाय बॉक्स 99%। तो इसके अंदर भी वही सेम सिनेरियो है कि 99% जो सेल्स आई हैं। यहाँ से भी अब आप ग्राफ से भी देख सकते हो, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा ट्रैक करते हुए, सेलर एक ही रहेगा। ये देखो सेलर एक ही है, चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेरा ख्याल से कोई चेंज हुआ है, सिर्फ एक सेल जो है ना वो इस यहाँ पे किसी सेलर ने उठाई है। बाकी जो है ना ओवरऑल 90 डेज के अंदर उसी को सेल्स मिली हैं, ब्रांड को। ये सेलर था, ठीक है, FBM सेलर था, 74 में इसने बेचा है। इक्का दुक्का सेल आई है, बाकी ब्रांड डोमिनेंट होके बैठा हुआ है इस लिस्टिंग के अंदर, तो हम इस प्रोडक्ट को भी कंसिडर नहीं करेंगे। हम्म, अच्छा स्टैट्स बस देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह प्रोडक्ट निकालने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। आप लोगों को स्टैट्स वगैरह दिखा देता हूँ कि किस तरह से रीड करते हैं। ये चीजें क्लियर होगी, ये वाला भी ग्राफ क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद जो थर्ड ग्राफ है उस पर आ जाते हैं। ये एक लिस्टिंग की रेटिंग बता रहा होगा कि क्या रेटिंग है, बाकी को आप देखना ना देखो, सिर्फ नीचे वाले ग्राफ को मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। ये रेटिंग बता रहा है कि रेटिंग क्या थी। यहाँ पे इसकी 4.5 थी, फिर थोड़ी सी रेटिंग नीचे गई इसकी। वो रिव्यूज में भी शायद एक आधे गलत आए हो, तब उसकी रेटिंग नीचे जाती है। ये देखो ये रिव्यूज थे यहाँ पे 37,000, उसके बाद 11,000 पे गए एकदम से। तो इसलिए रेटिंग जो है ना ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन फिर भी अगर आप ऑन एवरेज कंसिडर करो अभी की, तो 41,000 रिव्यूज हैं इस लिस्टिंग के, मतलब 41,000 लोगों ने इस प्रोडक्ट के बारे में अपने रिव्यूज दिए हुए हैं। तो अब अंदाजा लगा लो कि कितनी प्रोडक्ट बिकी होगी। इसी तरह 4.4 स्टार पॉजिटिव रिव्यूज दिए हुए हैं आउट ऑफ 5, ठीक है। आप बाहर देख रहे हैं जी। अच्छा उसके बाद न्यू ऑफर काउंट जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। ये ब्लू कलर की लाइन है, इसमें बता रहा होता है कि कितने सेलर्स आए हैं। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करो तो 2 सेलर, अभी एक सेलर था उसके बाद 2 हुए हैं, अभी जो करंटली चल रहे हैं वो 5 सेलर्स चल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। जो ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है इसका मतलब ड्रॉप आ रहा है सेलर्स के अंदर। यहाँ पे 4 थे, उसके बाद मे बी शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो एक आधा सेलर, तो वो कम हो गए। लेकिन हम इस प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर ब्रांड डोमिनेंट होके बैठा हुआ है। हम अभी आगे चलते हैं। ये तीसरा ग्राफ भी कंप्लीट हो गया, ऐसे ही है कोई चीज अगर ना। नहीं नहीं, ये रेटिंग लिस्टिंग की होती है कि लिस्टिंग को कितने लोगों ने रिव्यूज दिए हुए हैं। इस प्रोडक्ट की है, नहीं ब्रांड की नहीं है, ये इस लिस्टिंग की है अमेजोन के ऊपर। ये जो लिस्टिंग हुई हाँ जिस बंदे ने की हुई है, हाँ सही। ये जो लिस्टिंग है ना, इस लिस्टिंग को या इस प्रोडक्ट को कितने लोगों ने परचेज किया हुआ है और कितने लोगों ने रिव्यूज दिए हुए हैं। अब ये जो रिव्यूज है ना, ये किसी स्पेसिफिक सेलर के नहीं है। सेलर की अगर रिव्यूज या रेटिंग देखनी हो ना, तो वो आप सेलर की लिस्ट के अंदर खोलोगे तो अब आपको इसके पता चल जाएंगे कितने रिव्यूज रेटिंग है, इसके पता चल जाएंगे कितने रिव्यूज रेटिंग है। लेकिन ये जो रिव्यूज रेटिंग है ना, ये लिस्टिंग के रिव्यूज रेटिंग है कि बेशक किसी भी सेलर को सेल गई है, लेकिन लोगों ने क्या रिव्यूज दिए हैं इस लिस्टिंग के बारे में। तो लिस्टिंग प्रोडक्ट तो अच्छी है, ज्यादा बिक रही है, लोगों ने अच्छे रिव्यूज दिए हैं, 41,000 लोगों ने रिव्यूज दिए हैं और सारे तकरीबन पॉजिटिव ही हैं। 73% पॉजिटिव हैं, 4 स्टार 12% है। और उसके बाद फिर आगे चीजें आती हैं।
अच्छा, थोड़े सा ब्रेक कर लेते हैं, अजान का टाइम है। अच्छा, प्राइस हिस्ट्री का मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद जो है जो चीज़ आती है कि ट्रैक प्रोडक्ट के नाम से कॉलम बना हुआ है। इसको हमें ज़रूरत नहीं पड़ती देखने की, क्योंकि हर टूर का हर फीचर आपने यूज़ नहीं करना होता। स्पेसिफिकली कुछ फीचर्स होते हैं जो आपने यूज़ करने, यहाँ से आप किसी प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हो, लेकिन हम करते नहीं है, क्योंकि हम जब यहाँ से कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ से करने की। अच्छा, अब ये जो सबसे मेन चीज़ है ना, वो ये डाटा का टैब है, और उसके अंदर ये तीन सब टैब्स हैं। एक प्रोडक्ट डिटेल्स का, उसके बाद एक ऑफर्स का, और एक बाय बॉक्स स्टैट्स का। इसी तरह बाय बॉक्स यू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि आपको प्रोडक्ट के स्टैट्स दिखा रहा होता है। अब सबसे पहले हम प्रोडक्ट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये कीपा क्या कर रहा है, ये जो एक्सटेंशन हमने इधर ऐड की हुई है जो आपको शो हो रही है, ये क्या कर रही है, ये अमेजोन पेज के ऊपर ही चलती है, इसी प्रोडक्ट पेज के ऊपर चलती है। और ये क्या करती है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना इस लिस्टिंग की, ये सारी कुछ फेच करके ला के आपको इस इतने छोटे से बॉक्स के अंदर दिखा देती है। या तो अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ से टाइटल पढ़ लो, यहाँ पे भी यही टाइटल ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे कीपा के ग्राफ में भी यहीं पे भी टाइटल ही बता रहा है वो। तो जो चीजें अमेजोन की लिस्टिंग के अंदर हैं वही चीज आपको ये टूल्स वगैरह बता रहे होते हैं। उसके बाद सेल्स रैंक का रेफरेंस क्या है, या उसकी कैटेगरी क्या है, तो हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, उसके कितने यूनिट्स बिके हैं, एस्टिमेटेड बॉट एंड पास्ट मंथ 30,000 प्लस यूनिट्स बिके हैं, क्या रिव्यूज हैं, क्या रेटिंग है, जो आप ऊपर से भी देख सकते हो। ये टूल भी आपको बता रहा होता है। अभी बाय बॉक्स सेलर कौन सब किसके पास बाय बॉक्स है, तो वो ये भी बता रहा है। बाय बॉक्स कॉलन इज एफबीए। इसका मतलब ये कि जो बाय बॉक्स जिसके पास है वो एफबीए कर रहा है। टिक है, इसका मतलब कि ये जो सेलर है ये एफबीए कर रहा है। अच्छा, लोएस्ट एफबीए सेलर जो लोएस्ट प्राइस में बैठा हुआ है, उसकी उसका क्या नाम है, वो ये नाम है उसका, एफबीए पिक पिक एंड पैक फी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, एफबीए पिक एंड पैक फी। जब आप लोग एफबीए करते हो ना अपनी प्रोडक्ट, मतलब जब आपने एक प्रोडक्ट बेचनी है, लेट सपोज आपने फाइनल कर ली है एक डिस्ट्रीब्यूटर से, अब वो आपने मंगवा ली अपने वेयर हाउस के अंदर, सबसे पहले प्रोडक्ट फाइनल आपने कर ली, सबसे पहले वो आती है एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सेंटर के अंदर या वेयर हाउस के अंदर। उधर आके उसके ऊपर यूनिट लेबलिंग होती है, और उस उन यूनिट्स को एक बॉक्स में डाला जाता है। उसके बाद उसके ऊपर बॉक्स लेबलिंग होती है, और उसके बाद आगे यूपीएस, या जैसे पाकिस्तान में है कोरियर सर्विसेज, क्या नाम है, लेपर्ड वगैरह, ये टीसीएस वगैरह, इसी तरह उधर यूपीएस, यूएसपीएस, फेडेक्स वगैरह, ये जो है करियर सर्विसेज है, जो आपके वेयर हाउस से इन्वेंट्री कलेक्ट करते हैं और आगे एफबीए को डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो इन सारी सर्विसेज की एफबीए के अंदर क्या होता है कि अब आपने एक दफा एफबीए शिप कर दी अपनी इन्वेंट्री, उसके बाद अमेजोन जाने और कस्टमर जाने। अमेजोन का काम है जब ऑर्डर आएगा कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करना, उसको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना, अगर उसके कोई इश्यूज वगैरह हैं तो कस्टमर सपोर्ट भी अमेजोन प्रोवाइड कर रहा होता है, रिफंड्स को भी अमेजोन मैनेज कर रहा होता है। तो उस ऑब्वियसली इतनी सारी चीजों की अमेजोन कुछ ना कुछ फीस चार्ज करता है। तो वो फीस जो है वो आपको नजर आ रही है कि 6.10। वो बिल्कुल क्वेश्चन ये था, अभी बच्चे ने क्वेश्चन ये किया कि अगर आप जिससे भी परचेज कर रहे हैं वो डायरेक्ट एफबीए बेचते हैं, तो वो हम उनसे पूछ लेते हैं कि आप डायरेक्ट एफबीए बेच सकते हैं। अगर तो वो कहते हैं बेच सकते हैं, तो हम उन्हीं को अपने यूनिट लेबल्स प्रिंट करके और बॉक्स लेबल प्रिंट करके भेज देते हैं। वो क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट के ऊपर सब
सब प्रोडक्ट के ऊपर यूनिट लेबल क्या होता है, ये एक यूनिट है, ठीक है। इसके ऊपर एक पहले यूनिट के ऊपर लेबल लगेगा, उसके बाद इस यूनिट को हम बॉक्स में डालेंगे। लेट्स सपोज 100 यूनिट्स हैं इस प्रोडक्ट के, उसके बाद इस 100 यूनिट्स को हम एक बॉक्स में डालेंगे, उसके बाद उस बॉक्स के ऊपर लेबल लगाएंगे और फिर आगे देंगे। तो उन लेबल्स के ऊपर बेसिकली क्या होते हैं, क्यूआर कोड्स होते हैं या बार कोड्स होते हैं जो कि स्कैनेबल होते हैं। तो यूपीएस वाले जब उस लेबल को स्कैन करते हैं ना, तो उनके पास पूरी पैकेज का या पूरे बॉक्स का डाटा चला जाता है कि उसके अंदर क्या चीज पड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह से काम चल रहा होता है। और आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि आप लोगों को वेयर हाउस किस तरह ढूंढना है। बहुत आसानी से आपको वेयर हाउसेस मिल जाते हैं जो आपके बिहाफ के ऊपर आपकी इन्वेंट्री को होल्ड पे रखते हैं अपने पास, अपने घर में या कोई वेयर हाउस के अंदर। और जब भी आपका वो ऑर्डर आता है तो वो आगे शिप करते हैं। फिर अगर आपने एफबीए की सर्विसेज लेनी हो तो आप उनके पास मंगवा लेते हो इन्वेंट्री। अब अमेजॉन यूएस के अंदर जब काम करना है आपने, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से बैठ के जब काम कर रहे होगे तो आपको लोग चाहिए होंगे जो यूएस के अंदर आपकी इन्वेंट्री को होल्ड करें। तो वो गूगल के ऊपर मैंने आप लोगों को दिखाया था 3PL सर्विस प्रोवाइडर, लिखोगे तो आपको बेताशा मिल जाएंगे। नहीं तो मेरे से पूछ लेना, हमारे 3 अपने वेयर हाउसेज हैं यूएस के अंदर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, और सारे पाकिस्तानी हैं जो कस्टमर सपोर्ट के ऊपर हैं। तो वो आपको प्रॉपर गाइड भी करते हैं कि किस तरह से आपने 3PL को लेके चलना है आगे। अच्छा, ये जो FBA पिक एंड पैक फी है ना, तो अमेजोन, जब आप अमेजोन की FBA की सर्विसेज ले रहे हो ना, तो वो आपसे ये चार्ज कर रहा है अमाउंट 6.10। ये अमेजोन के हिसाब से डिपेंड कर रही होती है, डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट होती है। लेकिन हमारे पास ना कुछ प्रॉफिट कैलकुलेटर्स होते हैं जिससे हमें ये फीस का पता चल जाता है, और यहाँ से भी पता चल गया। अब इसका मतलब क्या है कि अगर तो ये प्रोडक्ट बिक रही है कितने की, 79.95, सेलर को कितने पैसे आएंगे जब ये प्रोडक्ट बिक जाएगी। लेट सपोज अब हम एक रफली एस्टिमेशन लगा लेते हैं, रफ एस्टिमेशन लगा लेते हैं 79.95, ठीक है। अब लेट सपोज ये एक यूनिट बिका है इसका, तो अब हम देख रहे हैं कि जो सेलर बेच रहा है, ये जो बाय बॉक्स सेलर है, इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो अमेजोन, इससे प्रोडक्ट बिकी, अमेजोन ने अपने पैसे काट लिए, जो FBA फीस है, क्योंकि FBA कर रहा है 6.10, ये माइनस हो जाएंगे उसकी सेल्स प्राइस में से, ठीक है। अभी सेल्स प्राइस में से माइनस कर रहा हूँ, बेशक ये लिख लेना। हाँ, ये हर प्रोडक्ट पे होगी। सबसे पहली जो चीज माइनस होगी वो इसकी FBA फीस माइनस होगी सेल्स प्राइस में से। जब सेल आएगी, Amazon कलेक्ट करेगा 79.95 कस्टमर से। उसके बाद सबसे पहले वो अपना जो कट होगा वो माइनस करेगा, जिसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक FBA फीस। FBA फीस वो है जिसके अंदर आप अगर FBA कर रहे हो तब आपको ये फी पे करनी पड़ेगी, अगर आप FBM कर रहे हो तब आपको ये फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन आप Amazon को यूज कर रहे हो तो आपको रेफरल फीस देनी पड़ेगी, वो 15% होती है। 15% किस तरह निकलेगा, प्रोडक्ट कितने की बिक्री थी, 79.95 की बिक्री थी, इसका अगर 15% निकालना हो 79.95, इसका अगर मैं 0.15 करो तो आपको पता चल जाएगा कि इसका 15% कितना होता है, 11.99। ये देखो, ये इन परसेंटेज भी लिखी हुई है और इन फिगर्स भी लिखी हुई है कि कितनी रेफरल फीस भी माइनस होगी। तो अब अगर हम कैलकुलेटर खोलें तो सबसे पहले हमने 79.95 में से एक चीज ये माइनस करनी है 6.10, क्योंकि ये तो अमेजोन ने ले लेने ना हमसे, हमारे पास तो नहीं आने। इसी तरह ये भी अमेजोन ने लेने हैं, क्योंकि हम अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ये उनकी प्लेटफॉर्म यूज करने की यूज फीस है, रेफरल फीस। तो ये भी अगर हम माइनस करें 11.99, तो अब हमें कितनी वो हो रही है, और ये क्या चीज है हमारी, ये टोटल अमाउंट है मिलेगी। अब इसमें से क्या चीज माइनस होगी, कॉस्ट ऑफ गुड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट माइनस होगी, क्योंकि अब हमें इतने की प्रोडक्ट बिकी है ना, मतलब अब फीसिस वगैरह निकाल के हमारे पास ये आ गई है सेल। अब हमने देखा है हमें प्रोडक्ट पड़ी कितने की थी। अब जो सेम प्रोडक्ट अगर आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी रिटेलर से या किसी होलसेलर से सोर्स की है, वो आपको 20 की मिल रही है, 30 की मिल रही है, 40 की मिल रही है, तो वो चीज भी आपने माइनस करनी है। अब जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है ना, उसमें भी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। लेट सपोज इसको हम कहीं नोट कर लेते हैं, एक सेकेंड। ये प्रॉफिट कैलकुलेशन बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ बता रहा हूँ। इसको यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं कि हमें अभी इतनी बचत हो रही है, लेकिन अभी हमने कॉस्ट देखनी है, हमें प्रोडक्ट पड़ी कितने की है। लेट सपोज $30 की हमें ये डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट पड़ी है, रफली वैसे ही मैं बता रहा हूँ। उसने हमसे $5 पर प्रोडक्ट शिपिंग भी ली है। या लेट सपोज उसने $300 का पूरा ऑर्डर बन रहा था, उसने $100 एक्स्ट्रा शिपिंग ली है। ये आगे आप लोगों के साथ होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। या आपने 10 यूनिट्स ऑर्डर किए तो उसने $10 जो है वो शिपिंग भी चार्ज की है। तो आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है, जिसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट या कोई और एडिशनल कॉस्ट जिसके अंदर प्रेप की फीस वगैरह इंक्लूड होती है, वो सबको प्लस करके वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, जितने में प्रोडक्ट आपको अमेजोन पहुंच के पड़ी होती है, FBA पहुंच के कितने में पड़ रही है। अब हमने सबसे पहले एक चीज देखनी है कि हमें लेट सपोज 30 की प्रोडक्ट पड़ी है।
हमने 10 यूनिट्स लिए, लेट सपोज $30 उसने हमसे चार्ज किया पर प्रोडक्ट, तो पर $3 हो गया। नहीं नहीं, हाँ सॉरी, ये बहुत ज्यादा बता दिया ना, $300 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। $10 लेट सपोज हमने हमें वो पड़ी है, $5 लेट सपोज हमें पर प्रोडक्ट शिपिंग कॉस्ट पड़ी है। तो हमने अब इसके अंदर से ये भी प्लस करना है कि 30 की हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ी है, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट यही होता है कि नंबर ऑफ यूनिट, शिपिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर तो आपने 10 यूनिट्स लिए हैं और $10 कट रहे हैं, तो पर यूनिट आपके पास $1 कॉस्ट आ रही होगी शिपिंग। तो आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर वो शिपिंग कॉस्ट भी ऐड कर लेनी है। तो अभी हम सपोज करें कि पाँच पाँच, आपको समझ आ रही है मोहित? ओके। हाँ, इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह भी कर लो, उस तरह भी कर लो कि जो टोटल ऑर्डर बन रहा है, अब जब आप ऑर्डर करते हो ना किसी वेबसाइट से, वो भी आप लोगों ने किया नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल मैनुअल बता रहा हूँ। तो जब आप ऑर्डर करते हो ना, तो आपको सारी चीजें वो कैलकुलेट करके बता देता है कि अगर आपने 10 यूनिट्स लिए हैं तो आपका ऑर्डर लेट सपोज 300 या $350 का बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, जिसके अंदर शिपिंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, और आपके वेयर हाउस तक पहुंच के ना, अब सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर से हम ऑर्डर करें ना ये प्रोडक्ट, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर से पहुंचेगी हमारे वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस तक पहुंचते हुए इसके अंदर शिपिंग कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। हमें $350 पे करने हैं। हमने $350 पे किए, 10 यूनिट उठा लिए। तो अब हमारे पास जो कॉस्ट आ गई वो 350, सॉरी 350 डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो 35 यूनिट पर प्रोडक्ट कॉस्ट आ गई। अब हमारे पास प्रोडक्ट पहुंच गया हमारे वेयर हाउस के अंदर। अब उसके ऊपर लगेगी प्रेप की कॉस्ट, जो ऑब्वियसली जब हम उसके ऊपर यूनिट लेबलिंग करवाएंगे, किसी से बॉक्स लेबलिंग करवाएंगे, तो वो कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा। तो मोस्टली जो इसकी सर्विसेज के प्रेप फीस के या ये सारी चीजों के, प्रोडक्ट लेबलिंग और उसके बाद बॉक्स लेबलिंग और आगे फिर एफबीए को भेजने के, ये $1 या $1.5 पर यूनिट कॉस्ट आती है। नहीं वो नहीं, एफबीए करे ना, एफबीए जब आपने कर दी तो अगर अच्छा, ये एक और चीज क्वेश्चन की है कि आपका प्रेप वाला भी लेबलिंग करेगा, उसके बाद अमेजोन जाएगी या एफबीए जाएगी, वहां पे भी लेबलिंग होगी? तो इस तरह नहीं होता। ये आपकी मर्जी होती है कि आप इन्वेंट्री ऐसे ही अमेजोन को भिजवा दो सिर्फ बॉक्स लेबल लगा के, और अमेजोन भी आपको ये सर्विसेज देता है कि आप हमसे करवा लो ये यूनिट लेबलिंग, बॉक्स लेबलिंग। लेकिन आपने अमेजोन से करवानी नहीं है। एक तो वो टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं, और दूसरा ये कि उनका कॉस्ट बहुत हाई होती है। 1 पॉइंट मेरे ख्याल से $75 अभी ले रहे हैं, या 1.35। तो आपको यही सेम चीज इवन के 30 सेंट्स में भी हो जाती है। मैंने $1 ना आपको मैक्सिमम बताया कि कोई प्रेप वाला आपसे चार्ज करेगा, तो 30 सेंट ज्यादा बेहतर है, जिसमें आपकी एक तो प्रोडक्ट भी जल्दी पहुंच जाती है। जब आप प्रोडक्ट प्रिपेयर करके, प्रेप का मतलब फुल फॉर्म यही होती है, प्रिपेयर करके भेजोगे ना, तो सिर्फ अमेजोन ने रिसीव करनी है और लाइव करनी है। 3 से 4 दिन में आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है, अगर वो प्रेप होके गई हुई होगी अमेजोन के पास। अगर प्रेप नहीं हुई हुई, उसके ऊपर यूनिट लेबलिंग नहीं हुई हुई, बॉक्स लेबलिंग नहीं हुई हुई, या कोई प्रेप नहीं हुई हुई, जैसे ये रिमोट का मैंने आपको बताया था, उसके ऊपर जब नया लो ना तो वो बबल रैप हुआ हुआ होता है। तो अगर तो आपको इसी तरह का रिमोट मिल रहा है और आप इसी तरह का रिमोट अमेजोन को भेज रहे हो और बबल रैप रिक्वायर्ड है, तो अमेजोन उस चीज को करने में 2 से 3 दिन लगा देगा। तो इससे अच्छा कि आप किसी थर्ड पार्टी सर्विस यूज कर लो, जो आपको 30-50 सेंट्स के अंदर ये चीज करके प्रोडक्ट प्रिपेयर करके फिर आगे भेजे, ताकि फिर टाइम जाया ना हो। तो हम इसके अंदर $1 वो भी ऐड करेंगे कि $1 हमारे से प्रेप वाला भी लेगा, तो हमारी जो फाइनल कॉस्ट होगी वो 36 होगी। तो ये आपने कंसिडर करनी है आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है, ये सारी चीजें माइनस करके। अच्छा, उसके बाद लोएस्ट एफपीएम सेलर का बता रहा है, उसका नाम बता रहा है। इसी तरह कब से कीपा जो है इस प्रोडक्ट को ट्रैक कर रहा है, तो 2023 से ट्रैक कर रहा है। इसी तरह लिस्ट कब हुई थी? 2023 में लिस्ट हुई थी। रूट कैटेगरी या पेरेंट कैटेगरी क्या है? हेल्थ एंड हाउस होल्ड। सब कैटेगरी क्या है? मल्टीविटामिन। और ये चीज जो मैं आप लोगों को बता रहा था, कैटेगरी ट्री, किसी भी प्रोडक्ट का कैटेगरी ट्री देखना हो कि वो मेन कैटेगरी क्या है, फिर उसकी सब कैटेगरी क्या है, और फिर उसका कीवर्ड क्या है, जो एंड में होता है ना, वो उसका मेन कीवर्ड होता है, ये मिनरल्स या विटामिन, ठीक है। तो इसकी जो सब मेन कैटेगरी है वो हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, किस, और उसके बाद जो इसका कीवर्ड है वो विटामिन या मिनरल्स है, ठीक है। अब कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ना बहुत बड़ा कैटेगरी ट्री नजर आएगा, जिसके अंदर लेट्स सपोज टॉयज एंड गेम्स, फिर उसके आगे एक्शन फिगर्स, फिर आगे पेट टॉयज या कुछ इस तरह के ना, तो वो प्रॉपर कैटेगरी ट्री होता है। इस प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ मेन कैटेगरी है और उसका डायरेक्ट फिर कीवर्ड है, ठीक है। ये जब आप लोग खुद करोगे ना, तब आपको आइडिया हो जाएगा। ये सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए कि लेट सपोज आपने, अब आप ये भी कर सकते हो कि आप ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है ना, 30,000 प्लस यूनिट विटामिन बिक रहे हैं, आप विटामिन के डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ सकते हो। यहाँ से कीवर्ड सर्च कर सकते हो, ये कीवर्ड उठाओ, गूगल पे सर्च करो, इसके डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढो पूरे यूएस के अंदर, और फिर उनसे काम करो, विटामिन की प्रोडक्ट पे काम करो, देखो। अगर तो मजे, एक और चीज भी है कि विटामिन के डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये ब्रांड पड़ा हुआ है, तो आप डायरेक्टली इस ब्रांड की प्रोडक्ट भी सोर्स कर सकते हो उनके साथ। तो इस तरह से भी आप रिवर्स सोर्सिंग कर सकते हो।
या प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हो इस कीवर्ड के थ्रू। अच्छा, एसएन आ गया, उसके बाद ईएएन और यूपीसी, ये जो दोनों कोड्स होते हैं ना, ये जो प्रोडक्ट बना रहा होता है ना, जो उसका ओनर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है, वो इन चीजों को इस प्रोडक्ट पे लगाता है कि यूनिवर्सली वो प्रोडक्ट किस तरह से आइडेंटिफाई होगी। तो ये यूनिवर्सल, अब amazon के ऊपर तो एसन से आइडेंटिफाई होती है प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन amazon के अलावा भी मे बी शायद ये किसी और वेबसाइट के ऊपर किसी और जगह पे भी बेच रहा हो, फिजिकल स्टोर में भी बेच रहा हो, तो वहां पे इसका यूनिवर्सल बार कोड या यूपीसी कोड चल रहा होता है। हाँ बिल्कुल, आइडेंटिटी है। इसी तरह पार्ट नंबर, ये भी मैन्युफैक्चरर की तरफ से होता है, एक यूनिक नंबर होता है। अब जब लेट सपोज आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आप इसको पार्ट नंबर बताओगे, उसको प्रोडक्ट पता चल जाएगी कि ये इस प्रोडक्ट की बात हो रही है। आपको जरूरत नहीं है कि पूरा प्रोडक्ट का टाइटल या नाम बताओ, या सिर्फ आप उसको यूपीसी बता दो कि भाई मैं आपकी इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ जिसका यूपीसी ये है। अब उसको एसएन नहीं बताना आपने, एसएन सिर्फ अमेजोन के ऊपर आपने प्रोडक्ट सर्च करना होता है, आप एसएन डाल रहे होते हो। लेकिन जब आपने यही सेम प्रोडक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर से सोर्स करनी है तो ये चीज प्रोडक्ट को डिफाइन कर रही होती है, यूपीसी, ईएन या फिर पार्ट नंबर, ठीक है। जो इसकी वेरिएशंस हैं उसके एसेंस क्या हैं, तो जितनी भी इसकी वेरिएशंस हैं उसके ये सारे एसेंस लिस्ट हुए होंगे। इसके बाद इसकी टाइप क्या है, सप्लीमेंट्स, मैन्युफैक्चरर कौन है, इसका ब्रांड कौन है, उसका इसका नाम, प्रोडक्ट का ग्रुप, ड्रग स्टोर, वेरिएशन एट्रीब्यूट्स, उसके क्या वेरिएशन, वेरिएशंस के, ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है किस वेरिएशन में आ रही है, पीच मैंगो और 1 पैक का साइज है, ठीक है। जो हमने सेलेक्ट की हुई है देखो, ये पीच मैंगो और 1 पैक, ठीक है। तो भी जो वेरिएशन का एट्रीब्यूट हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो पीच मैंगो, और साइज जो है उसका 1 पैक है। इसी तरह साइज को अलग से उसने 1 पैक, नंबर ऑफ आइटम्स, पैकेज की क्या डायमेंशन है ये बताई हुई है, पैकेज का वेट इन ग्राम्स बताया हुआ है कि 1000 ग्राम की प्रोडक्ट है, पैकेज की क्वांटिटी, तो उसके अंदर कितने में भी चाहे टेबलेट्स हो तो 30 हो, उसका वेट इन ग्राम्स बताया हुआ है। तो ये मैंने आपको उधर कीपा के, जब मैं सॉरी कीपा का जब मैं आपको रिवर्स सोर्सिंग करवा रहा था तब एक पैकेज वेट था और एक आइटम वेट था, मैंने आपको ये बताया था कि पैकेज वेट डालो या आइटम वेट डालो सेम ही होता है, तो ये देख लो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेट वगैरह डालोगे तो सेम ही होता है। उसके बाद पैकेज की क्वांटिटी, अच्छा, उसके बाद प्राइम एलिजिबल बाय बॉक्स, मतलब जो प्राइम सेलर्स वही होते हैं जिनके पास जो एफबीए सेलर्स होते हैं वो प्राइम सेलर्स होते हैं। तो जो बाय बॉक्स है वो प्राइम एलिजिबल है क्योंकि वो एफबीए सेलर है, ठीक है। प्राइम सेलर्स को ज्यादा सेल्स मिलती हैं। अगर आप एफबीएम कर रहे होगे और बाकी सारे सेलर्स एफबीए कर रहे होंगे तो आपको सेल्स आएंगी लेकिन कम आएंगी, क्योंकि वो अमेजोन को पे कर रहे हैं, आप पे कुछ भी नहीं कर रहे, आपने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है बस, ठीक है। तब आपको सेल्स कम आती हैं, लेकिन एफबीएम के अंदर भी हम प्रोडक्ट एनालाइज कर लेते हैं कि सेल आएगी या नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद फिर सब्सक्राइब एंड सेव, अब इसको रहने दो। अच्छा, अब इसके इस तरफ आ जाओ। अब ये वाला चीज आपने देखनी है, जो चीज आपने यहाँ पे इन ग्राफ देखी थी ना वही चीज आपको इन रिटर्न नजर आएगी। करंट का सेल्स रैंक क्या चल रहा है, 72, 30 डेज का, 90 डेज का, 60 डेज का, 90 डेज का, 180 डेज का। अब आपने यहाँ से एक एवरेज कंसिडर कर लेनी है, 72, 106, तो ये कोई इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है। अब ये जो आगे देखो, तो ये लास्ट 30 डेज के अंदर ड्रॉप कितना आया, तो वो 98 का है। इन दोनों के अंदर कितना ड्रॉप आया, 98 का है। ये वैसे ड्रॉप बता रहा होता है कि कितने परसेंट गिरा है या बढ़ा है, ठीक है। इसको ना कंसिडर कर लो क्योंकि हम यहीं से देख रहे हैं कि क्या ड्रॉप आ रहा है क्या नहीं आ रहा। इसको प्लस माइनस करते हुए घबरा घबरा जाओगे। रिव्यूज काउंट इसके 90 डेज के कितने हैं, 180 डेज के कितने हैं। इसी तरह बाय बॉक्स करंट क्या चल रहा है, अब 90 डेज का बाय बॉक्स ये एवरेज कंसिडर कर रहा है। ये किस तरह एवरेज कंसिडर होती है, 90 डेज में जितनी भी बाय बॉक्स चल रहा होगा ना वो सब प्राइसेस को ऐड करके 90 पे डिवाइड कर दिया तो ये एवरेज आ गई आपके पास 90 डेज की। तो 73.965 जो है वो इसकी 90 डेज की एक एवरेज प्राइस है। हम एवरेज प्राइस को कंसिडर करते हैं, हम करंट प्राइस को कंसिडर कभी भी नहीं करते, कि ताकि अगर हमें लोएस्ट प्राइस में भी बेचनी पड़े या एवरेज प्राइस में भी बेचनी पड़े तो वो प्रोडक्ट बिक जाए, फंसे ना। मे भी शायद आप जब लिस्ट करो अभी 79 चल रही है, 2 दिनों के बाद बाय बॉक्स चला जाता है 73 पे, तो 79 पे फिर आपको सेल नहीं आएगी, क्योंकि बाय बॉक्स जो रोटेट हो रहा होता है ना तो वो अंडर 3% रोटेट हो रहा होता है। मीन्स कि अगर 79.95 प्राइस चल रही है ना तो इसका 3% कितना होगा, 79.95 मल्टीप्लाई बाय 0.03, ठीक है। ये होगा 2.39। या तो आप इस प्राइस से 73.65 से, सॉरी जो अभी करंट प्राइस है, अभी करंट को देख लेते हैं। अगर आपने इस स्टेज के ऊपर बाय बॉक्स विन करना है तो या तो आप इससे ऊपर रखोगे इतने डॉलर प्राइस, या फिर नीचे रखोगे, ज्यादा नीचे नहीं लेके जानी, उसमें भी बाय बॉक्स नहीं मिलता, ठीक है। या तो ये कर लो कि 79.95 है, इसके अंदर $2 ऐड कर लो,